सेंट्रोइड के बारे में, सेंट्रोइड के साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करा था और हमने सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था कि आपके पास दो पॉइंट है। मान लो कि आपके पास क्या है, दो पॉइंट है, या मान लो कि आपके पास कोई लाइन है ए बी। ठीक है, आपके पास कोई लाइन है ए बी। ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट दिया था आपके पास x1 y1, और जो बी था इसका कोऑर्डिनेट दिया था x2 और y2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई पॉइंट था P, है ना, मान लो कोई यहाँ पे पॉइंट था P, वो पूरे लाइन को एक सर्टेन रेशियो में, यानी वो m:n रेशियो में डिवाइड कर दे रहा था। ठीक है, और हमने जो है P का कोऑर्डिनेट निकालना था। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट किस प्रकार से निकाला जाता है वो हमने सीखा था। कहां सीखा था? तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने सीखा था। ठीक है, और वो सेक्शन फॉर्मूला था क्या? तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू, ठीक है, m, इसको आप m1 और m2 भी मान सकते हो। इसको m1 और m2 आप मानो, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो x का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि भाई x इक्वल टू होता है m1 x2। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। और फिर हमने y का फॉर्मूला बताया था आपको कि दैट इज m, y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन होता है m1 प्लस m2। ऑल ओके? अच्छा, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में। तो देखिए, मिड पॉइंट नाम से क्लियर है, बीच वाला पॉइंट है ना। मिड पॉइंट यानी नाम से क्लियर है कि भाई बीच वाला पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट होगा P, ठीक है, लेकिन मिड पॉइंट है, यानी इस प्रकार से ये जो पॉइंट है पूरे लाइन को इस प्रकार से डिवाइड करेगा कि भाई ये पोर्शन, यानी AP वाला जो पोर्शन है और PB वाला जो पोर्शन है, दोनों बराबर आएगा। यानी AP जो है आपका वो किसके बराबर आएगा? PB के बराबर आएगा। यानी ये जो आपका पॉइंट है P, जो पॉइंट है ना, ये जो P पॉइंट है आपका, इस पूरे लाइन को, यानी जो AB लाइन है, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी यानी M1 और M2 जो है आपका दोनों बराबर आएगा। ठीक है, यानी आपका M1 जो है आपका वो किसके बराबर आएगा? M2 के बराबर आ जाएगा। ये कब होगा ऐसा? ये तभी होगा जब आपका जो P है ना, जो P है आपका वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट यानी बीच वाला पॉइंट, है ना, यानी ऐसा पॉइंट जो क्या करेगा, पूरा जो लाइन है आपका AB, उसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो whenever P is the mid point of AB, तब आपको ऑब्वियस है कि जो दोनों आपका जो रेशियो होगा, यानी M1 और M2 जो होगा बराबर होगा। आप इसको MN मानो, M1 M2 मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यानी ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, हमने क्या करना है, ये हमने समझ लिया कि भाई अगर हमारा जो P है, अगर वो मिड पॉइंट होता तो क्या होता। ठीक है, यानी फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं AB, और A का कोऑर्डिनेट हमारे पास था क्या था? x1 y1 था, और जो B था हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट था हमारे पास x2 y2, हमारे पास कोऑर्डिनेट था, ए का कोऑर्डिनेट था और बी का कोऑर्डिनेट था। ठीक है, ये था हमारा P। तो यहाँ पे हमने P मिड पॉइंट माना था, है ना। यहाँ जो हमने P माना था वो कौन सा पॉइंट था? हमारा मिड पॉइंट था। ऑल ओके? तो मिड पॉइंट होगा तो ऑब्वियस है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, है ना। आप इसको M1 मानो, M2 मानो, M मानो, N मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए, तो हमको क्या करना है, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि भाई x इक्वल टू क्या होता है? M1 x2 लिख दिया हमने, प्लस M2 x1। चलो, हमने M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 हमने लिख दिया, जो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। क्योंकि हमारे पास जो P है वो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो M1 और M2 यानी बराबर है, यानी M2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? M1। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो M2 है, ये जो M2 है, यहाँ भी M2 है, इस M2 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे M1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें? M2 को रिप्लेस करें M1 से, और इस M2 में हम लोग क्या करें? रिप्लेस करें M1 से। क्यों? क्योंकि हमारा P क्या है? मिड पॉइंट है। ऑल ओके ना? चलिए, अभी देखो, अब यहाँ से M1 और M1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो जब हमने यहाँ से M1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया ये वाला पोर्शन x1, और ये हमारे पास क्या बच गया? x2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x1 प्लस वॉट? x2 लिख दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, ये M1 है और यहाँ भी क्या? M1, और M1 को आप ऐड करोगे देन यू गेट व्हाट? 2M1। तो ये आपका M1 और ये M1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? x इक्वल टू बच गया x1 प्लस x2 बाई
2। तो ये जो हमारा मिला ये P का एब्सिसा मिल गया, यानी P यानी मिड पॉइंट का हमको एब्सिसा मिल गया। ठीक है, क्या मिला हमको, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली हम लोग y कैलकुलेट कर सकते हैं और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है फिर से, पहला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, दूसरा होता है y इक्वल टू होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये जो दोनों है इसको बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को जो है आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये हमने कैसे डिराइव किया, तो ये हमने सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू हमने इसको डिराइव किया। तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जो है अब सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अभी देखिए, लेकिन सेंट्रोइड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। जैसे जैसे हम लोग थोड़ा मीडियन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, मीडियन देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ABC जो है एक क्या है, ट्रायंगल है। तो जब ट्रायंगल है तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, ठीक है ना, और इसका जो कोऑर्डिनेट है आपके पास है x2 y2, और ये जो हमारा C है इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है x3 y3। ऑल ओके, अच्छा चलिए यहां तक क्लियर हो गया। हम लोग क्या करते हैं, मीडियन को समझना था कि मीडियन क्या होता है कि अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन, अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन जिस साइड पर गिरता है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी अगर हमारा एक अपोजिट वर्टेक्स और यहां से अगर कोई लाइन गिरता है, ठीक है, किस पर गिरता है, BC पर गिरता है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, दोनों पोर्शन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से, अगर अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन गिरता है, जिस साइड पर गिरता है, वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। यानी यहां पे जो है आपका BD जो है वो किसके बराबर हो गया, DC के बराबर हो गया। सिमिलरली अब B से जब मिड पॉइंट ड्रॉ, जब B से आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो आपको मान लो कि आपने BE मीडियन ड्रॉ किया, यानी आपका जो AE है और EC है ये दोनों क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। यानी AE जो है आपका और जो EC है ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। सिमिलरली आप यहां से भी एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हो, यानी CF अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो तो ये पोर्शन AF और जो BF है आपका, ये दोनों जो है आपका AF और BF जो है, या आप इसको F भी बोलो, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, फिर से मीडियन अपोजिट वर्टेक्स से जिस साइड पर गिरता है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऑल ओके यहां तक, अच्छा जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ऑब्वियस है कि ये मिड पॉइंट होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा, और ये भी क्या होगा, आपका मिड पॉइंट होगा। ये ऑल क्लियर है ना कि भाई मिड पॉइंट होगा। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा हुआ है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है भाई, कि x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ पे जो B था हमारा, B का कोऑर्डिनेट क्या था, x2 y2 था, है ना। तो अगर मान लो कि अगर ये आपका AD, अगर AD मीडियन है, ठीक है, एक तो ऑब्वियस है कि डी आपका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो जब डी मिड पॉइंट होगा तो BD और CD दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अब मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, तो एब्सिसा का एवरेज यानी x2 प्लस x3 बाई 2, यानी ये हो गया आपके पास क्या हो गया, x2 प्लस x3 बाई 2 हो गया। ऑल ओके ना। फिर ऑर्डिनेट का एवरेज यानी y2 प्लस y3 बाई 2, ये हो गया y2 प्लस y3 बाई क्या चीज 2। तो यहां से हमने क्या कर लिया, मिड पॉइंट निकाल दिया। और कैसे मिड पॉइंट निकालना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू निकाला। उसी प्रकार से आप ई जो है, ये भी मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि आपका जो बी है ये क्या है, मीडियन है, और मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये अगर आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 बाई 2, ये हो गया आपका x1 प्लस x3 बाई 2, फिर कॉमा y1 प्लस y3, है ना, y1 प्लस क्या चीज हो जाएगा, y3 बाई में क्या चीज 2। ठीक है, सिमिलरली आप ये जो f हमारा ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अब चाहो तो इसका भी कैलकुलेट कर सकते हो, मिड पॉइंट भी क्या होगा, x1 और ये क्या आपका x2 है ना, तो ये हो गया आपके पास x1 प्लस x2 बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हमने क्या करा, मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, अभी देखो आप, जब हमने मीडियम को समझ लिया तो अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज सेंट्रोइड का। देखिए, तो हम लोग को पता है कि भाई कोई भी ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल्स में हम लोग जो तीन मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं, और तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिलेगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, फिर से सेंट्रोइड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर
तीनों मीडियंस मिलते हैं, सिंपल सी बात है ना। एक ऐसा पॉइंट जहां पे थ्री मीडियंस बोलो या ऑल मीडियंस बोलो, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में हम लोग कितना मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं? तीन ही मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं ना, क्योंकि तीन वर्टेक्स होते हैं। तो सेंट्रोइड क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे तीन मीडियंस आपके मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। ऑल ओके? अच्छा, जब सेंट्रोइड आपने समझ लिया तो एक प्रॉपर्टी और सेंट्रोइड की है वो आपको जाननी होगी, ठीक है? वो क्या है? अच्छा, सेंट्रोइड को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? सेंट्रोइड जो होता है इसको हम लोग कैपिटल जी जो होता है इससे हम लोग क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है? फिर से, सेंट्रोइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। अच्छा, और सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, यानी यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, देखिए यहाँ पे काफी गंदा हो गया है, हम इसको आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है? देखिए, तो हमने फिर से वापस से हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये जो कोऑर्डिनेट था हमारे पास क्या था? x1 और y1 था, और ये जो कोऑर्डिनेट था आपके पास x2, y2 था, और ये था आपका x3, क्या था? y3 था। ऑल ओके? अच्छा, और हमने यहाँ पे क्या करा था? एक हमने मीडियन ड्रॉ, हमने तीन मीडियन ड्रॉ किया था, लेकिन इस बार हम लोग क्या करते हैं? केवल एक ही मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? चलिए, यहां से हमने क्या करा? एक मीडियन ड्रॉ कर लिया डी। और हमने जब मीडियन ड्रॉ कर ले, जब एडी मीडियन है तो ऑब्वियस है कि जो डी है आपका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग यहाँ से इसका क्या करते हैं? मिड पॉइंट निकाल देते हैं। और मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे तो आपको पता है ना? एब्सिसा का एवरेज और फिर ऑर्डिनेट का एवरेज। तो यहां से हमने क्या कर लिया? मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। ऑल ओके? अच्छा, और हमको पता है कि भाई ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे बीच वाला, जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, यानी जी, ठीक है? सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पे तीनों मीडियंस मिलते हैं। और सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी कि जो सेंट्रोइड होता है पूरे मीडियन को या मीडियंस को, आप ऐसे समझो, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी ये जो पोर्शन है, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन है 2, और ये जो पोर्शन है आपका, ये है आपका 1, ठीक है? यानी वो समझ लो आप उसको कि वो 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है। ऑल ओके ना? हमको करना क्या है? हमको जो ये जो सेंट्रोइड है ना, इसी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक लाइन हो गया, इसको ऐसे समझो कि भाई एडी जो है आपका ए हो गया और डी हो गया, ठीक है? ए का कोऑर्डिनेट भी गिवन है, x1 y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट डी का भी कोऑर्डिनेट गिवन है, और यहाँ पे रेशियो भी गिवन है, यानी 2 और 1, यानी आपका ये रेशियो भी गिवन है। तो जब कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशियो गिवन है, तो हम लोग पता है कि भाई हमको व्हेनेवर रेशियो इज गिवन है तो हम लोग क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने पता है कि भाई x इक्वल टू क्या होता है? m1x2, ठीक है? m1x2 प्लस m2x1, ठीक है? अपॉन क्या होता है आपका? m1 प्लस m2। तो ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ऑल ओके ना? अब देखो, अभी जो m1 है आपका, वो m1 कितना है? 2 है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो? 2 डाल दो, 2 हो गया। अच्छा, ये तो x1 है, तो x2 के जगह पे आप ये डाल दो वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे हमने रख दिया, क्या रख दिया हमने? x2 प्लस x3 बाई हमने यहाँ पे 2 रख दिया। ऑल ओके ना? प्लस m2, ठीक है? यहाँ पे क्या है? m2, तो m2 यहाँ पे कितना आपका? 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, और ये तो हमारा x1 है ही, है कि नहीं? चलिए, ये हो गया x1। अच्छा, अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 आपका क्लियर है कि भाई m1 यहाँ पे आपका 2 होगा, है कि नहीं? ये आपका m1 है, और ये जो है आपका क्या है? m2 है। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 प्लस 1, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है? तो क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, नीचे में 3, यानी x इक्वल टू निकल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो यहां से हमने जो है x कैलकुलेट कर लिया, यानी जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड क्या है? पॉइंट है, ठीक है? तो पॉइंट है तो ऑब्वियस है कि भाई इसका भी क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका हमने x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया, यानी हमने जो है एब्सिसा कैलकुलेट कर लिया। जब x हमने कैलकुलेट कर लिया तो सिमिलरली हम लोग यहाँ से y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y कितना होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड का। तो इस फॉर्मूला को भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने दो चीजें समझा, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हमने आपको मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बात करा कि भाई सेंट्रोइड क्या होता है और सेंट्रोइड का फॉर्मूला किस प्रकार से डिराइव किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है। फिर y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता है, ठीक है? अभी देखिए, ये तो हो गई सेंट्रोइड की बात हो गई, और बात हो गई मिड पॉइंट की बात हो गई, ठीक है? अब बात करते हैं कि कितने तरह के प्रश्न जो है ना वो संभव है, यानी कितने तरह के प्रश्न आ सकते हैं सेंट्रोइड पर बेस्ड, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है?
तो मान लीजिए कि आपका एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आपके x3 y3 है, ठीक है। तो सबसे साधारण सा प्रश्न क्या आ सकता है, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो सबसे साधारण सा प्रश्न क्या आ सकता है कि भाई तीनों कोऑर्डिनेट दे देगा, ए बी सी दे देगा और आपसे पूछे भाई सेंट्रोइड क्या होता है, तो वो तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है, ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है आपका कि एक बार क्या करेगा, तो एक तो आपका क्लियर है कि भाई ट्रायंगल का वर्टेक्स दे देगा, ठीक है, ट्रायंगल का वर्टेक्स दे देगा। एक बार क्या करेगा आपका कि भाई जो ट्रायंगल है ना उसका वर्टेक्स ना देगा, ठीक है, वर्टेक्स ना देके ट्रायंगल के साइड्स का मिड पॉइंट दे देगा। मान लेते कि भाई ये इसका डी है, ये इसका ये है ई है और ये इसका एफ है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि भाई अगर आपका जो है ट्रायंगल है और ट्रायंगल का साइड्स जो है उसका मिड पॉइंट दे देगा, ठीक है, ट्रायंगल के साइड का क्या कर देगा, मिड पॉइंट दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल्स है ना, ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है आपका, जो ट्रायंगल है ओरिजिनल ट्रायंगल का ट्रायंगल जो है इसके आप कोऑर्डिनेट्स बताओ, ठीक है, इसकी आप क्या करो, कोऑर्डिनेट्स बताओ, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिलते हैं, क्या मिलते हैं प्रश्न कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास कोई क्या है, ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी ट्रायंगल है और इसमें वर्टेक्स नहीं दिया हुआ है, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, जबकि ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट दे दिया, यानी मान लेते हैं कि ये जो है आपका, मान लेते हैं कि ये है आपका x1 y1, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये x1 y1 है, ये मान लीजिए कि गिवन है आपका x2 y2 गिवन है और मान लेते हैं कि ये आपका गिवन है x3 y3, ठीक है, ये गिवन है आपका और आपसे ए का, बी का और सी का यानी जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका आपसे वर्टेक्स पूछा गया। तो आप किस प्रकार से वर्टेक्स कैलकुलेट करोगे वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मान लो कि ए का कैलकुलेट करना है, ठीक है, फिर आपको बी का कैलकुलेट करना है, फिर आपको सी का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको वर्टेक्स किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे वो आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस x1 पे, इस x2 पे और इस x3 पर ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों यानी ए, ये जो ए है आपका, ये जो बी है और ये जो सी है, सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, एब्सिसा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एब्सिसा, एब्सिसा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे आसान तरीका है, क्या करो आप, x2 को x3 को जोड़ो, पहला x2 को और x3 को जोड़ो और x1 को आप घटा दो, ठीक है, ये मिल गया आपका पहले के एब्सिसा, ठीक है। फिर आप क्या करो, x3 को x1 को जोड़ो और x2 को घटा दो, तो ये मिल गया दूसरे का एब्सिसा, ठीक है। फिर आप क्या करो, x1 को x2 को जोड़ो और x3 को घटा दो, तो ये मिल गया आपका तीसरा जो है ना उसके एब्सिसा, यानी तीसरा वर्टेक्स का एब्सिसा, ठीक है। अच्छा, जब x आपने कैलकुलेट कर लिया तो सिमिलरली आपने क्या कर देना है, x को y से रिप्लेस कर देना है, यानी अब इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी y2 प्लस y3 माइनस y1, ठीक है। अच्छा, फिर आपने कुछ नहीं करना है, रिप्लेस कर देना है, यानी y3 प्लस y1 माइनस y2 और फिर यहां पे आपने करना है y1 प्लस y2 माइनस y3, तो ये कर लेना है आपने और ये जो है आपका क्या मिल गया, वर्टिसेस मिल गया, यानी वर्टिसेस मिल गया और किसका वर्टिसेस मिल गया, ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी ए का, बी का और सी का आपको वर्टेक्स मिल गया, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले आप सिंपल सा ये पैटर्न अप्लाई कर लोगे। क्वेश्चन क्या, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई एक ट्रायंगल है उसका मिड पॉइंट गिवन है ना, मिड पॉइंट उसका गिवन है, तो आपको मेन जो ट्रायंगल है उसका आपने वर्टेक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सी बात है, अब इसको याद कैसे करोगे वो थोड़ा देख लो आप। तो इसके लिए आपको एक नंबर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो नंबर क्या है, आपको सबसे पहले 231 यानी 231, ठीक है, फिर आपको 312 और 123, ये तीन नंबर जो है ना, ये नंबर्स आपको ध्यान में रखने होंगे और आपको करना क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा और लास्ट वाले को आपको घटाना होगा, ठीक है। तो ये नंबर अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप इस फॉर्मूला को इजिली याद रख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, एक बात नहीं, दो बात हो गई, ठीक है। एक तो हमने सिंपल समझ लिया था कि सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तो फॉर्मूला पर रख के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, और ये हमने समझ लिया। दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई और किस तरह का प्रश्न जो है वो संभवतः है या किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है और यहाँ ट्रायंगल का वर्टेक्स है, मान लेते हैं एबीसी जो है आपका वो ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ठीक है। अच्छा, इस बार भी जो है आपका
मिड पॉइंट ही दिया हुआ है। मान लीजिए कि भाई ये डी है, ये आपका ई है और ये आपका एफ है, ठीक है। डी ई एफ जो है मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो ट्रायंगल जो एबीसी है ना, इसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई ये जो है आपका, ये है ए वन कॉमा बी वन है, ये मान लेते हैं कि ये ए टू बी टू है, और ये मान लेते हैं आपका ए थ्री और बी थ्री है, ठीक है। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, दिया क्या है? दिया है आपका मिड पॉइंट, है ना, ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है कि आप जी का वैल्यू बताओ, यानी जी बताओ, जी की वैल्यू स्टैंड फॉर, जी का कोऑर्डिनेट बताओ। जी है क्या यहाँ पे? सेंट्रोइड, तो आप सेंट्रोइड पूछ देगा। लेकिन देखो वर्टेक्स नहीं दिया है, आपका जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स नहीं गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है? ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। तब आप क्या करोगे? तब आप जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी इस तरह का केस मिले आपको, तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, ये जो इसको भी आप ज्वाइन करोगे ना, तो ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। जब इसको भी आप ज्वाइन करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा? आपको एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। यानी ये जो मिड पॉइंट है आपका, इन तीनों मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा? एक ट्रायंगल मिल जाएगा। और ओके ना, तो आपने कुछ नहीं करना है, इस ट्रायंगल का, यानी यहाँ जो ट्रायंगल डीईएफ है ना, इस ट्रायंगल डीईएफ का आपने सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है, यानी आपने जी तो कैलकुलेट करना है, यानी किसका जी कैलकुलेट करना है? डीईएफ का। अच्छा, जो डीईएफ का जो जी होगा, यानी जो सेंट्रोइड होगा, वही सेंट्रोइड ट्रायंगल एबीसी का होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर से हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल था, है कि नहीं, और ट्रायंगल के साइड्स गिवन थे, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साइड्स होंगे, और साइड के मिड पॉइंट गिवन थे, और डीईएफ मिड पॉइंट थे, और तीनों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए थे। ए1 था, बी1 था, ए2 था, बी2 था, और इसका क्या था? ए3 और बी3 था। और क्या पूछ रहा था कि भाई जो ट्रायंगल एबीसी है, इसका आप क्या बताओ? सेंट्रोइड बताओ। जी यानी सेंट्रोइड है ना, जी यानी क्या होता है? सेंट्रोइड होता है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले जो इसको आप ज्वाइन कर लेना, यानी एबीसी को ज्वाइन, सॉरी डीईएफ को ज्वाइन कर लेना, यानी जो मिड पॉइंट था उसको आप ज्वाइन कर लेना, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, डीएफ का आपने जी कैलकुलेट कर लेना है। डीएफ का आपने क्या कर लेना है? जी कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करो? सिंपल सी बात है, सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तीनों को पहले एब्सिसा जोड़ देते हैं, तीनों एब्सिसा को, यानी ए1 प्लस ए2 प्लस ए3 बाई 3 हो गया, है ना। और वाई निकालोगे तो वाई कैसे निकालोगे? बी1 प्लस बी2 प्लस बी3 बाई क्या चाहिए? 3 हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका सेंट्रोइड हो गया। लेकिन किसका सेंट्रोइड हो गया? जो ट्रायंगल हमने बनाया था, कहां से बनाया था ट्रायंगल? मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट गिवन था, इन तीनों मिड पॉइंट, इसका जो मतलब सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बना, उसका जो सेंट्रोइड होगा, वही सेंट्रोइड जो होगा हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल का होगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले, तो आपने क्या कर देना है? जो मिड पॉइंट गिवन था, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना है, ट्रायंगल बन जाएगा, उसका मिड पॉइंट निकाल दो, तो वही जो मिड पॉइंट सेंट्रोइड निकाल दो, तो वही जो सेंट्रोइड होगा, वही सेंट्रोइड आपका ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई 3 बातें। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो है आपसे पूछ दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि भाई आपके पास मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। मान लो कि आपके पास क्या चाहिए? एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के साइड्स भी हैं। ट्रायंगल के साइड्स तो होंगे ना, ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट। तो फिर से हम क्या करते हैं? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एबीसी। हमने यहाँ पे क्या करा? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और ये ट्रायंगल के मिड पॉइंट है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये हो गया एफ, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या पूछेगा? आपसे बोल देगा कि भाई आप जो है ना, ठीक है, आप जो है डीईएफ और एबीसी का आप रेशियो बताओ। यानी यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है आपका, इसको ज्वाइन करो तो यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाएगा, है कि नहीं? यहाँ से क्या बन जाएगा? एक आपका ट्रायंगल बन जाएगा। और ये आपका एक एबीसी तो ओरिजिनल ट्रायंगल है ही, है ना। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई इन दोनों का आप रेशियो बताओ, कि भाई इन दोनों का रेशियो क्या है। आ रही बात समझ? यानी आपसे पूछ देगा कि भाई डीईएफ का एबीसी का रेशियो बताओ, या एबीसी और डीईएफ का आप रेशियो बताओ, ठीक है। तो अब देखो, अभी कैसे आप बताओगे? तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, जो आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के साइड से, ठीक है, ऐसा समझो, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, तो एक ऐसा लाइन जो दोनों ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, एक ऐसा लाइन जो क्या करता है? दोनों ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो वो जो लाइन होता है इसके पैरेलल होता है। यानी जो डीएफ होगा आपका, वो क्या होता है? बीसी के पैरेलल होता है, और आधा भी होता है, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है।
ऑल ओके ना। इस बात का क्या करना आपने ध्यान रखना है। फिर से क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला कि एक ऐसा लाइन जो ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, ठीक है, एक ऐसा लाइन जो ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, वो जो लाइन होता है थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और उसके आधा के बराबर भी होता है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम जो होता है, ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है इसका जो डायगोनल होता है ना, वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी ये पार्ट जो है और ये पार्ट जो है दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों बातों का आपने ध्यान रखना है। ऑल ओके ना। अच्छा अभी देखो आप, ठीक है, अब हमने क्या कर देना है, जब ये दोनों बातें आपको अगर समझ आ गई होंगी, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, एंड जो पैरेललोग्राम वाला जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि भाई द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू इक्वल एरिया, चाहे टू इक्वल पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया होगा ये दोनों बातें, तो ये पैरेलल है, तो ये भी ऑब्वियस है कि देखो ये क्या था, पैरेलल था इसके पूरे के, किस थ्योरम से, तो मिड पॉइंट थ्योरम से। तो जब पूरे के पैरेलल है तो ऑब्वियस है कि भाई इतने दूर के भी पैरेलल होगा, है कि नहीं। यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या हो गया, आपका पैरेलल हो गया। यानी क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका डी एफ ई बी है आपका, है ना, ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम है ना, किस थ्योरम से, भाई मिड पॉइंट थ्योरम से। अच्छा जब मिड पॉइंट थ्योरम से जब पैरेललोग्राम है तो अच्छा, तो ये आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया, है ना, पैरेललोग्राम है तो डायगोनल हो गया। और डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई ये पोर्शन, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या करता है, डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी दो ट्रायंगल्स में जो कि दोनों इक्वल ट्रायंगल्स है उसमें डिवाइड करता है, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि डीईएफ जो है आपका, ठीक है, ये जो आपका डीईएफ है किसके बराबर है, बीडीई के बराबर है। ऑल ओके ना। अच्छा सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डीईएफ है आपका, ये इसके भी बराबर है ना। कौन सा, फिर इसको मैं आपको लिख के दिखाते हैं, यानी जो डीईएफ है आपका। ऑल ओके ना। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने मान लिया कि भाई ये और ये पैरेलल है, यानी ये पूरा आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि सॉरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि भाई उसका जो डायगोनल होता है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर हो गया। यानी ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया डीईएफ और ये क्या हो गया आपका बीडी, यानी दोनों बराबर है। अच्छा सिमिलरली ये जो डीईएफ है आपका, ये जो डीईएफ है और ये क्या है आपका, ये हो गया ईएफसी, है ना, ई एफ सी, या इसको आप बोलो एफ सी ई, ये भी बराबर हो गया, एफ सी ई भी बराबर हो गया। ऑल ओके ना। अच्छा आप बोल सकते ये पोर्शन और ये पोर्शन ये भी बराबर हो गया, यानी जो डीई एफ है आपका, है ना, डीईएफ जो है इसके एडीएफ के भी क्या हो गया, बराबर हो गया, सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अच्छा डीईएफ जो है खुद भी डीईएफ के बराबर है कि नहीं है कि जो डीईएफ है वो खुद किसके बराबर है, डीईएफ के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको 4 डीईएफ मिल गया। जब चारों को आप ऐड करोगे तो क्या मिल गया आपको, 4 डीईएफ मिल गया। ऑल ओके ना, 4 आपको डीएफ मिल गया। देखिए यहाँ पे हमने इसको भी ऐड किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब हमने क्या करना है, इस चार इनको आप ऐड कर लोगे, देखो यानी ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, चारों को ऐड करो तो क्या मिल गया आपको, एबीसी मिल गया, है ना, दोनों का रेशियो। यानी यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो डीईएफ का, है ना, डीईएफ का और एबीसी का रेशियो, डीएफ का रेशियो और एबीसी का रेशियो, ठीक है, यहां से कितना मिल गया आपको, मिल जाएगा 1:4। ऑल ओके ना। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है कि भाई दोनों का रेशियो कितना होता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑल ओके। अच्छा ये तो हो गई 4 बातें। अच्छा अब एक खास तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है, देखिए क्या है वो प्रश्न, वो देखते हैं कि भाई सेंट्रोइड तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मान लो कि एक ट्रायंगल था और ट्रायंगल से हम लोग सेंट्रोइड तो कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई फॉर्मूला हमको पता है, हमने ड्राइव भी करके देख लिया है, ठीक है। क्या होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है। फिर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है कि नहीं, सेंट्रोइड तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई सेंट्रोइड दे देगा, तो मान लेते हैं कि जो सेंट्रोइड है इस बार सेंट्रोइड गिवन है, यानी इस बार जो जी है ना वो गिवन है, जी यानी सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इस बार दे दिया है, ठीक है। अच्छा और एक कोऑर्डिनेट मिसिंग कर दिया है, यानी मान लो कि भाई ए दे देगा या बी दे देगा और एक सी पूछ देगा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका एक तो हमने समझ लिया था, जो सबसे पहला टाइप हमने समझा था कि भाई ए भी दिया है, बी भी दिया है और सी भी दिया, आपको बोलेगा सेंट्रोइड निकालो, तो सिंपल फॉर्मूला का यूज करके निकाल देंगे। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि भाई दो दे देगा आपको, ए और बी दे देगा, यानी ए और बी का कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे पूछेगा भाई जी का, आप सॉरी जी भी दे देगा। मान लो कि दो वर्टेक्स जो था ना, दोनों वर्टेक्स आपको दे देगा, मान लो कि दो वर्टिसेज है एंड सेंट्रोइड जो आपका, ये दोनों आपका गिवन रहेगा।
और आपसे पूछेगा थर्ड वर्टेक्स क्या है, ठीक है, थर्ड वर्टेक्स क्या है, आपसे ये भी प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आसान सा तरीका होता है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न जो है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, उसके थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे आसान तरीका क्या है वो आपको हम समझाते हैं, ठीक है। उससे आसान तरीका वो तो आप कर सकते हो ट्रेडिशनल मेथड से, फॉर्मूला पे रख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका वो आपको हम बता रहे हैं। मान लेते हैं कि जो सेंट्रोइड है, ठीक है, वो हमारे पास से अल्फा कॉमा बीटा, मान लेते हैं कि जो हमारा सेंट्रोइड है वो क्या हमारे पास अल्फा और बीटा है। ये हमारे पास ए गिवन है, x1 y1 गिवन है, और बी हमारे पास गिवन है x2 y2। और हमसे पूछा गया है कि ये थर्ड वर्टेक्स निकालो, यानी ये जो सी है ना ये आप निकालो, ठीक है। आपसे पूछा गया, मान लो कि आप जो है ये थर्ड वर्टेक्स निकालो, दो वर्टेक्स गिवन है, सेंट्रोइड गिवन है, आपसे पूछा गया कि भाई आप थर्ड वर्टेक्स निकालो। एक तो तरीका है कि भाई आप फॉर्मूला अप्लाई करो, पूरा प्रोसीजर वाइज करो, आप बना लोगे। लेकिन सिंपल सा तरीका क्या है वो देखो। तो आपको इस सी का, ये जो सी है आपका, यानी जो थर्ड वर्टेक्स है ना, जो सी जो है आपका, ये जो थर्ड वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट आप किस प्रकार से निकालोगे वो देखो। तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है, एक सिंपल सा आपने काम करना है, अल्फा को 3 से गुना कर देना। अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा जो है आपका कोऑर्डिनेट है, किसका कोऑर्डिनेट है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है जो गिवन है। तो सिंपल सा तरीका, आपने 3 अल्फा कर लेना है, 3 इंटू अल्फा कर लेना, माइनस दोनों को जोड़ लेना आपने, मतलब दोनों को जोड़ के, यानी x1 प्लस x2 को जोड़ के 3 अल्फा में से घटा देना है, ठीक है। 3 अल्फा में से क्या कर देना आपने, घटा देना है। सिमिलरली बीटा में आपने क्या कर देना है, 3 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, और y1 और y2 को उसमें से जोड़ के उसमें से घटा देना है। तो इस प्रकार से जो है आपका थर्ड वर्टेक्स जो है आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेके दिखाते हैं आपको, ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ए आपका गिवन है, यानी दो हो गया, दो आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो एक मान ले ए दिया है, मान लेते हैं आपका -1,4 ए दिया है, और मान लेते हैं कि जो आपका बी है ना, बी भी आपका दिया है 5,2, और आपका जो सेंट्रोइड है ये मान लो दिया है 0,-3, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया कि भाई ये जो है ना आपका जो थर्ड वर्टेक्स है, यानी x3 और y3, ये आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा तरीका है, क्या करोगे, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, 3 अल्फा, ठीक है। ये आपका क्या है, अल्फा है, और ये आपका बीटा है। 3 अल्फा माइनस x1 प्लस क्या चाहिए, x2 कर दो, ठीक है। फिर क्या कर दो आप, 3 बीटा, ठीक है, माइनस y1 प्लस क्या कर दो, y2 कर दो, ऑल ओके ना। तो सिंपल सी बात, 3 अल्फा, अल्फा कितना है आपका 0 है ना, अल्फा जो है यहाँ पे कितना है आपका 0 है। तो भाई ये तो हो गया 0, माइनस x1 प्लस x2, यानी -1 को और 5 को आप जोड़ोगे, है कि नहीं, -1 को और 5 को आप क्या करोगे, जोड़ोगे। तो यहाँ पे आपको हम लिख के दिखाते हैं, -1 और +5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब यहाँ से आपको 4 मिल गया ना, तो ये हो गया -4, यानी ये जो आपने निकाल लिया वो कितना निकल गया, -4, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, 3 बीटा, तो बीटा कितना है भाई आपका -3 गिवन है ना, तो -3 ये कितना हो गया, -9 हो गया। फिर y1 और y2 को जोड़ना है, तो ये भाई यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे है आपका 2, तो 4 2 कितना हो गया, 6, और -9 और -6 -15 हो गया, है कि नहीं। तो ये आपका कोऑर्डिनेट निकल गया -4 और -15, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या करा, सेंट्रोइड को समझा, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला को भी डिराइव किया, और इसके साथ साथ हमने जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जो सेंट्रोइड पे जो क्वेश्चंस आ सकते थे उनको हमने समझा। अगले क्लास में हम लोग जो है ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल का एरिया किस प्रकार से डिराइव किया जा सकता है, यानी शॉर्ट ट्रिक के बारे में लोग डिस्कस करेंगे।